सारी चीज़ें आप लोगों को सब कुछ स्पष्ट है। और मेरे माता पिता का जहाँ सवाल है, वो लोग तो 1 साल भी नहीं हुआ, 7 साल लंबा समय जेल के अंदर काटे हैं। जो एनटीपीसी के अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट चल रहा था, रैयतों को हक दिलाने का जो लड़ाई चल रहा था, उस लड़ाई में प्रोटेस्ट में केस हुआ एनटीपीसी के तरफ से और लंबे समय तक माता पिता जेल में रहे। बेवजह का परेशान करने का ये सब है और हम लोग तो पूरा सहयोग करेंगे ईडी को। अभी अचानक से नहीं समझ में आया, अचानक से क्यों बुलाया? वीडियो ऑफिस से फोन किया। पिताजी हैं, उनके लिए खाना लेके जा रहे हैं। पिताजी के लिए खाना लेकर पहुंची हैं अम्बा प्रसाद, उनका कहना है। और कल ईडी के अधिकारियों ने समन भेजकर उन्हें बुलाया। आज उनके पिता योगेंद्र साहु से पूछताछ हो रही है और तस्वीरें देखिए जो है, अम्बा प्रसाद पहुंची हुई है ईडी कार्यालय और ईडी कार्यालय जो है वो अंदर फिलहाल जो है प्रवेश कर रही हैं। और कल जो है उन्हें बुलाया गया है, कल उनसे पूछताछ होनी है। और ऐसे में अम्बा प्रसाद अभी पहुंची हैं अपने पिता के लिए खाना लेकर। और देखिए अम्बा प्रसाद की तस्वीर जो है आप देख रहे होंगे ईडी कार्यालय के बाहर की, जहां अम्बा प्रसाद आपको बात करते हुए दिखाई दे रही होंगी। दिखाने का काम किया गया है और बहुत बड़ा षड्यंत्र किया गया है हम लोगों के खिलाफ। और ये 1 बाय 1 जो षड्यंत्र किया गया है, उसमें काफ़ी ऐसे लोग इन्वॉल्व हैं जो हमेशा से ही उनका सारा षड्यंत्र जो नाकाम हुआ है, उस षड्यंत्र को फिर से मतलब पूरा जो षड्यंत्र गैंग है जो हमारे पीछे हमेशा लगे रहते हैं, वो लंबे समय से लग के और ये सारा प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे थे। जमीन अवैध जबरन का मामला तो बिल्कुल सच नहीं है। वो अगर किसी का पैरवी करें, किसी को अगर हम लोग ये कह दें कि हम तुम्हारे साथ हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हम उसके इंटरेस्ट में हम लोग भी उसमें शामिल हैं। और कहीं से भी ज़मीन कब्ज़ा में हम लोग कहीं इन्वॉल्व नहीं है। आप लोग को भी पता है, अगर ऐसा रहता तो ज़रूर एफआईआर किया जाता, ज़रूर एफआईआर का इतना विपक्ष लोग इतना बड़ा मुद्दा इसको बनाए थे, वैसे में तो एफआईआर होता ही। और इसी सरकार में 2 एफआईआर मेरे ऊपर हुई है। ऐसा नहीं है कि सरकार ने कोई संरक्षण दिया है कि एफआईआर नहीं होना चाहिए विधायकों पे। तो इन सब चीज़ों के बाद भी ये पूरा जो एक कॉन्स्पिरेसी है, इसका हम लोग हमेशा शिकार होते रहे हैं और हम लोग फेस करेंगे। हम लोग फेस हमेशा किए हैं, इससे बड़ी बड़ी विपत्ति देखे हैं, ये तो उससे बड़ी नहीं है। जो आपके पिता सुबह कह रहे थे कि बहुत सारे ऐसे मुकदमे हैं, उनकी भी जांच करनी चाहिए। जी, पूरा केस का जांच होना चाहिए। अब इस पे मैं लेंथ में क्या बोलूं अभी। ठीक है। ये बड़कागांव की विधायक है अम्बा प्रसाद, जो कि ईडी कार्यालय जा रहे हैं, अपने पिता के लिए खाना लेकर पहुंची हैं। और देखिए ईडी कार्यालय के बाहर पिता के लिए खाना लेकर पहुंची अम्बा प्रसाद। इनसे पूछताछ ईडी कल करेगी। जी बिल्कुल, कल इनसे पूछताछ होनी है। हमने जब बात की कि क्यों बुलाया गया है, क्या ईडी के अधिकारियों ने आपको फ़ोन करके बुलाया है, तो इनका कहना है कि नहीं, उनके पिता के लिए वो अपने जो खाना लेकर है वो पहुंची हुई है। और साहब जो है उन्होंने कह दिया है कि वो खाना लेकर पहुंची है। देखिए उनके हाथ में आपको जो लंच बॉक्स है, देखिए लंच बॉक्स जो है उनके हाथ में आपको दिखाई देगा। जो साथ में जो गार्ड हैं वो देखिए उनके साथ जो है वो लंच बॉक्स लेकर आए हुए हैं और अम्बा प्रसाद साथ में है। और सुबह लगभग 11 बजे उनके पिता जो है योगेंद्र साहु वो पहुंचे हैं। इससे पहले जो 12 मार्च को छापेमारी हुई थी और छापेमारी के बाद समन जारी किया गया था उनके पिता को, उनको और उनके भाई को। और आज उनके पिता से पूछताछ हो रही है। कल अम्बा प्रसाद से पूछताछ होनी है और परसों जो है उनके भाई अंकित साहु उनसे पूछताछ होनी है। और देखिए अभी फिलहाल जो है उन्हें प्रवेश करने नहीं दिया गया है, खाना लेकर पहुंची है। अब क्या होना है वो कुछ देर में क्लियर हो जाए। लेकिन अम्बा प्रसाद जो है आज अपने पिता के लिए खाना
लेकर पहुंची हैं और कई आरोप जो है वो लगाए गए हैं। और अभी फिलहाल जो है आप तस्वीरें देख सकते होंगे अम्बा प्रसाद जो नीरज लगातार एक बात का जिक्र अम्बा प्रसाद करती रही हैं कि वो सदन में उठाती रही हैं मामला एनटीपीसी और रैयतों का मामला, और इसीलिए उनके माता पिता भी जेल गए। बहुत दुख भरे दिन उन्होंने देखे हैं और उन्होंने ये भी कहा कि ये मुसीबत उस मुसीबत के आगे कुछ नहीं है, इससे भी बड़ी बड़ी मुसीबत उन्होंने झेली है। तो क्या फिलहाल जिस तरह उनके पिता सहयोग की बात कर रहे थे कि ईडी को वो सहयोग करेंगे और ईडी निष्पक्ष तरीके से जांच करे, अम्बा भी कल पहुंचेंगी, ईडी को सहयोग करेंगी, तमाम सवालों के जवाब देंगी? जवाब तो देना होगा क्योंकि ईडी की ओर से जो है समन किया गया है। तमाम जो आरोप लगे हुए हैं और तो तमाम जो सवाल जो पूछे जाएंगे उनसे जुड़े हुए उन तमाम सवालों का जवाब तो उन्हें देना होगा। और उनके पिता से भी जो है वो सवाल पूछे जा रहे होंगे और जो आरोप उन पर लगा हुआ है। और सुबह आपने देखा होगा उन पिता ने क्या कुछ जो है मीडिया के सामने कहा था। उन्होंने कहा था कि बहुत सारे मुकदमे जो हैं उन पर हैं, अगर उनकी भी जाँच ईडी कर ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि ईडी से बड़ी जो है एजेंसी फिलहाल नहीं है, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा होगा। तो ये एक तरह से मैसेज देने का प्रयास था। और ठीक उसी प्रकार से आपने देखा होगा कि अम्बा प्रसाद कहते हुए नजर आई कि क्योंकि बहुत सारे ऐसे मामलों को उन्होंने विधानसभा में उठाने का प्रयास किया है, बहुत जगहों पर जो है धरना प्रदर्शन के माध्यम से जो है ये अपनी आवाज़ को बुलंद करती रही हैं और ये वजह है कि उन्हें परेशान किया जा रहा है। तो ये तमाम जो आरोप है वो लगते रहे, चाहे वो 12 मार्च को उनके आवास पर छापेमारी चल रही हो या फिर उससे पहले का मामला हो, तो ये तमाम आरोप पहले भी लगते हुए। लेकिन फिलहाल अगर बात करूं तो अम्बा प्रसाद जो है पहुंची हुई हैं अपने पिता के लिए खाना लेकर और इंतजार कर रही है ईडी कार्यालय के गेट के बाहर कि उन्हें प्रवेश दिया जाए। लेकिन फिलहाल जो है प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ होता है। कितनी देर उन्हें इंतजार करना होगा, क्या कहा गया है अंदर से? देखिए कोशिश करते हैं एक बार बात करने की कोशिश करें। अम्मा जी क्या बोला जा रहा है, खाना अंदर जाने दिया जा रहा है? देखिए अभी खाना लेकर अम्बा प्रसाद जो है वो जाना चाह रही थी, लेकिन ईडी के जो अधिकारी हैं वो अंदर उन्हें ले जाने नहीं दे रहे हैं। और जो खाना लेकर आए हुए वो जो जितने भी यहाँ पे सीआईएसएफ के जवान तैनात हैं उन्होंने कहा है कि वो खाना दे सकती हैं, लेकिन अंदर जो है उन्हें फ़िलहाल प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। तो अम्बा प्रसाद को अभी अब देखिए जो है अंदर प्रवेश दिया गया है। अम्बा प्रसाद अंदर चली गई हैं, हो सकता है कि उनकी एंट्री हो, एंट्री के बाद जो है वो खाना देकर वापस लौट जाए। तो वापस लौटने के बाद भी हम कोशिश करेंगे कि अम्बा प्रसाद से बात हो, उनसे जुड़े क्या कुछ जो है सवाल हैं, क्या कुछ जो है आरोप है, उस मुद्दों को लेकर भी जो है हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो ताज़ा अपडेट यही है कि बड़का गांव की विधायक हैं अम्बा प्रसाद, जिन्हें ईडी ने समन किया था। कल उन्हें आना था, लेकिन उससे एक दिन पहले वो आई तो है, लेकिन अपने पिता के लिए खाना लेके आ से। चलिए, तो फिलहाल उन्हें अब प्रवेश करने की अंदर इजाज़त मिली है और शायद उन्हें अपने पिता से भी मिलने दिया जाए और वहाँ वो उन्हें खाना खिलाएं और कल फिर उन्हें हाजिर होना है। तो कल भी लंबी पूछताछ होगी। ईडी की बड़ी लंबी पूछताछ होती है नीरज, तो लगता है कि आज पूरा दिन और देर रात तक हो सकता है जब पूछताछ हो योगेंद्र साहब से। देखिए समय निर्धारित नहीं होता है। जब तक ईडी के अधिकारी चाहते हैं, जब तक उनके सवालों के जवाब ना मिल जाए, तब तक पूछताछ होती रहती है। और अगर आज कंप्लीट नहीं होती है तो पूछताछ तो एक और अलग से दिन जो है निर्धारित की जाती है और एक अलग से समन दिया जाता है और बुलाया जाता है कि अगर और भी आगे फर्दर पूछताछ की जानी है, ऐसे में नेक्स्ट डेट दिया जाता है फिर अगली तारीख जो है वो दी जाती है। जिससे आपने देखा होगा कल जो तत्कालीन प्रभारी थी तुपुदाना की मीरा सिंह, उनसे पूछताछ हुई थी। और जो शशि भूषण थे जिनके आवास पर छापेमारी की गई थी, उन्हें भी कल समन दिया गया था और आज दोनों को फिर से बुलाया गया है, तो उनसे भी पूछताछ होनी है। तो देखिए अब डिपेंड करता है कि क्या कुछ सवाल है और उन सवालों को कितना जवाब जो है योगेंद्र साहब दे पा रहे हैं, इस पर डिपेंड करता है कि उनसे कितनी देर तक पूछताछ होती है। आशा तो आज लंबी पूछताछ होगी योगेंद्र साहब से और बहुत सारी सवालों के लिस्ट होंगे ईडी के पास। उन सवालों का जवाब योगेंद्र साहब को देना होगा और उसके बाद अम्बा प्रसाद को भी तलब किया है ईडी ने और कल अम्बा प्रसाद से पूछताछ होगी। अम्बा के भाई का भी नाम सामने आ रहा था नीरज, उनसे भी पूछताछ ईडी को करना है। कब तक सम्मन भेजा है, कब हाजिर होना है उन्हें?
देखिए कल अम्बा प्रसाद से पूछताछ होनी है, परसों उनके भाई अंकित साहू से पूछताछ होनी है। तो क्योंकि बहुत सारे आरोप लगे हुए हैं, अवैध बालू खनन का आरोप लगा हुआ है, कोयले का कारोबार का आरोप लगा हुआ है, अवैध तरीके से ज़मीन कब्जा करने का आरोप लगा हुआ है और छापेमारी के दौरान कई लाख रुपए कैश बरामदगी हुई थी और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए थे, कुछ डिजिटल डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए थे। वो कहीं ना कहीं जो है आधार बना है पूछताछ का और उसी के आधार पर समन भी भेजा गया था और समन भेजकर लगातार कह सकते हैं उनके फैमिली मेंबर्स जो हैं उन्हें समन भेजा गया और उन फैमिली मेंबर्स से पूछताछ होनी है। और आज पूछताछ जो चल रही है उनके पिता योगेंद्र साहू से चल रही है, पूर्व मंत्री रह चुके हैं और पहले भी बहुत सारे उन पर आरोप लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं वो आधार भी बना होगा और अम्बा प्रसाद को लेकर भी यही बात जो है वो सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से। तो उनसे भी कुछ इसी मामले से जुड़ा हुआ जो बहुत सारा ऐसा मामला है उससे उस संबंध में पूछताछ होनी है। और क्योंकि उनके भाई अंकित साहू भी उसी से जुड़े हुए हैं तो उनसे भी इसी को लेकर पूछताछ होनी है। तो देखने वाली बात होगी कि आज जब पूछताछ होती है तो क्या कुछ सवालों के जवाब उनके पिता दे पाते हैं। चलिए नीरज, एक बार फिर से वो बाइट हम अपने दर्शकों को सुनाएं। अम्बा प्रसाद जब खाना लेकर पहुंची अपने पिता योगेंद्र साहब के लिए, तब तक नीरज आप भी धूप से बचिए क्योंकि बहुत ज़्यादा तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है। चुनाव का मौसम है, ऐसे में रिपोर्टर को फिट रहना ज़रूरी है। तब तक अम्बा प्रसाद की वो बाइट हम अपने दर्शकों को सुनाते हैं। सारी चीज़ें आप लोगों को सब कुछ स्पष्ट है और मेरे माता पिता का जहाँ सवाल है वो लोग तो 1 साल भी नहीं हुआ, 7 साल लंबा समय जेल के अंदर काटे हैं। जो एनटीपीसी के अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट चल रहा था, रैयतों को हक दिलाने का जो लड़ाई चल रहा था, उस लड़ाई में प्रोटेस्ट में केस हुआ एनटीपीसी के तरफ से और लंबे समय तक माता पिता जेल में रहे। बेवजह का परेशान करने का ये सब है और हम लोग तो पूरा सहयोग करेंगे ईडी को। अभी अचानक से नहीं समझ में, अचानक से क्यों बुलाया?